हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला जो मैंने अपने ट्विटर चैनल में दे दिया था। तो ये था भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल और ब्रिटानिया एग्जिट हो रहे हैं और एंट्री हो रहा है जियो फाइनेंस, जोमेटो। तो देखते हैं उस बेसिस पे निफ्टी की क्या प्राइस है, क्या मूव हो रही है। और इसके बाद मैंने फरवरी 21 को ये चीज़ जो पोस्ट किया था, ये देखो टाइमिंग क्या है आपका। 1 बजे 1:51 को पोस्ट कर लिया था। तो ये था बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी में कुछ ठीक ठाक दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। ये देखो, बी केयरफुल फॉर लॉन्ग पोजीशन में ब्रेक द 27 जनवरी लो। तो 27 जनवरी लो ये वाला होता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेशन कर दिया था। और लेट्स सी क्या होता है। इस लो को चांसेस बहुत है कि इसको ब्रेक करे और एक नई लो, न्यू लो बनाए, ठीक है ना। ये था बैंक निफ्टी के व्यू। और उसके साथ साथ मैंने अपनी पोस्ट निफ्टी के बारे में भी बता दिया था। ये चीज़ आप देख सकते हो, निफ्टी के बारे में जब बताया था, ये टाइमिंग था आप 10 बजे, मतलब 11 बजे के करीब करीब बता दिया था। ये देखो ब्रेकडाउन हुआ था 22,800 के आसपास जब हुआ था। तो मैं बता दिया था कि मुझे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ दिख रहा है। और यहाँ पे क्लियर कट लिखा था, आफ्टर कंसोलिडेटेड लॉन्ग टाइम नियर 22,800 नाउ लुक्स लाइक डाउन ट्रेड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, सो लेट्स सी। सो इससे यहाँ पे अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो मैंने क्या चीज़ बोला था कि यहाँ से जो बाउंस बैक हो रहा है, यहाँ से ये 500 की चार्ट आपके सामने है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसी में बात करते हैं। तो एक बार अच्छा खासा पुल बैक की उम्मीद थी, बट हमने तो पुल बैक मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आ जाएगा, मतलब वो ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी जूनियर में देखो बहुत अच्छी पुल बैक मिली। और बट उसी वक्त हमने निफ्टी में ये देखो जो ब्रेक हुआ था इस डोजी के कैंडल में, तभी भी बोला था कि 12 फरवरी को कि हम एकदम से नीचे नहीं जाएंगे। फिर हमने 14 फरवरी को इस लो को ब्रेक किया 22,800। तो वहाँ पे भी बहुत लोग कह रहे थे कि अब तो इस बार चले जाएंगे। तो मेरा उम्मीद यही था कि यहाँ से हमें अच्छा खासा एक बार 23,500 तक आनी चाहिए, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 24,000। तो मैं इस पर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे जब भी जितना ऊपर की जाने की कोशिश की, और यहाँ जो कंफर्मेशन आनी चाहिए था वो मैंने बताया था कि ये जो लोअर लो काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो फिर तो कंफर्मेशन आ जाएगा। कभी भी इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ, यहाँ पे देखो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ, देन वी गॉट ए स्पाइक अगेन। इसकी क्लोजिंग के नीचे एक हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। तो ऐसे करते 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 बाद में ये जो कैंडल आया, और ये कभी भी बाइंग की कंसेप्ट में नहीं आया। बाइंग की बिहेवियर तो था, बट वो उस पीरियड में नहीं आया। बट उसी जगह अगर हम देखेंगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत अच्छी बाइंग आई। 15,000 से लेके 600 नहीं 16,000 तक आया। इवन मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक में बहुत अच्छा बाइंग आया, जूनियर में आया, 500 में आया। तो ये सारे चीज़ हमने बहुत अच्छी मूव देखने के लिए हमें मिल गया था, ठीक है ना। बट एट लास्ट क्या हुआ कि जब इसने ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने एक ही चीज़ इसने इस बेसिस पे एनालिसिस की, क्योंकि ये ऊपर जाने के लिए तैयारी नहीं है तो हम क्यों बैठे ऊपर, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। और ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ये कोई छोटी ब्रेकडाउन नहीं है, तो मैंने इसीलिए पोस्ट कर लिया था 11 बजे। अब तो नीचे जाने के लिए तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि भाई नीचे तो कितना नीचे। अब क्वेश्चन ये है कि नीचे तो कितना नीचे। तो कहने का मतलब है, मैंने एक एनालिसिस में बार बार कह रहा था कि देखो बाहर की जो यूएस मार्केट है ना वो ठीक नहीं है। यहाँ पे किसी भी टाइम पे पलट सकता है। अगर आपको बाई करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बाई कीजिए। देखो हमने क्या देखा, फ्राइडे का क्लोजिंग एस&पी में वो करीब करीब 2-2% की मूव को फॉल आया है। अगर उसी जगह अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देखोगे तो मैंने एक ही चीज़ कह रहा था कि यहाँ से फॉल हुआ ना ट्रांसपोर्टेशन, तो काफ़ी बड़ी फॉल हो सकता है। 15% की तो होनी होनी है, नहीं तो 25% से लेके चलो। रुसेल अगर देखोगे सेम कंडीशन है, 15%, नहीं तो रुसेल।
तो मोटा-मोटी ये कहना है मुझे कि यूएस मार्केट में रेडी हो गया है एक डाउनफॉल के लिए। जब यूएस मार्केट रेडी हो चुकी है, जैसे नास्डैक भी मैंने एक्सपेक्ट करा था कि और ऊपर थोड़ा जाएगा, बट जिस बेसिस पे क्लोजिंग हुआ है, आई डोंट थिंक सो। बट आपको जो कंफर्मेशन, मुझे जो कंफर्मेशन मिल रहा है वो है रुसेल और ट्रांसपोर्टेशन में। अभी तक एस&पी नास्डैक डाउ जोन्स में कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो हो सकता है उसको बाद में मिल जाएगा, बट मुझे लगता है कि हमें कंफर्मेशन मिलना चालू हो गया है। सो एट दिस टाइम मैंने क्या कहा था कि अगर यूएस गिरा तो हम पहले ही से वीक हो चुके हैं और काफ़ी बड़ा डाउनफॉल भी हो सकता है। तो इस टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि हम बहुत जल्दी बॉटम आउट के बारे में सोचेंगे। अगर दिस इज द वन और टू वेव, तो दैट मीन्स कि बहुत टाइम अभी है इसको बटन बनाने में। अगर इफ दिस इज द ए एंड बी एंड सी, तो सी मोटा मोटी 22,000 के आसपास हो जानी चाहिए। तो मेरा सिंपल सी कैलकुलेशन ये रहेगी कि अभी कोई भी एनालिसिस बॉटम के बारे में बात नहीं करेंगे। बात इतनी है कि यूएस मार्केट अगर गिरता है तो क्या उस पीरियड में हम गिरते हैं, और गिरेंगे तो कितना परसेंट गिरेंगे, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर यूएस मार्केट 2-2% की गिर रहे हैं और हम बार बार यहाँ पे नीचे से बाइंग आ रहे हैं, सो देन वी कैन से दैट हम बॉटम आउट की करीब करीब है। अगर हम उन्हीं के बेसिस पे गिर रहे हैं 2%, हम भी 1% गिरेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट गिरा नहीं है, हमने गिरना चालू कर दिए हैं नीचे के लेवल से। तो वो करीब करीब 13% की 13-14% की फॉल हो चुकी है। तो नो डाउट कि और हम गिर सकते हैं। जैसे ये था इलेक्शन का जो लो डे था, वो था इस डेट है, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। और ये भी मायने रखता है 21,800, ये दो लेवल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। 21,800 से 22,000 है, और जो नेक्स्ट जो लेवल है एक 21,300। सो आई डोंट थिंक सो कि हम इस लेवल को और नीचे चले जाएं। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे तो मोटा मोटी 20% की करेक्शन हो जाएगी। तो 20% करेक्शन का मतलब होता है, उसको बियर बियर मार्केट भी बोलते हैं। तो मार्केट में सेंटीमेंट जब बियर 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 की बात होने लगेगी, तो देन वी कैन से दैट कि हाँ, वहाँ से कुछ सेटबैक आ सकती है। ठीक है, अभी यूएस मार्केट अगर हम फॉलो रहे तो उस बेसिस पे हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। बट मेरा अभी इतना ही मानना है कि अभी कुछ ना बॉटम के बारे में बात ना करें, तो ठीक है, अभी कुछ समय तक छोड़ दें मार्केट को। और बाकी अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, तो बैंक निफ्टी इज गोइंग टू मेक ए न्यू लो दैट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। सो उस बेसिस पे भी बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकता है। तो अगर वी कैन से दैट कि बैंक निफ्टी अगर नीचे आ रहा है, और फिर देखते हैं कि किस बेसिस पे बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, तो तब तक निफ्टी की पोजीशन क्या होगी। और उसी जगह अगर हम रिलायंस की बात करें, वो भी कोई मजबूत नहीं है। तो कोई भी सेक्टर जो है वो मार्केट को रखे, तो रिलायंस शुड टच एटलीस्ट 1160 और 1120 लेवल। सो एटलीस्ट अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें, देखो एलएनटी भी नीचे है, एलएनटी और नीचे आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेक्टर अभी जो है मार्केट को रोक सकता है, वैसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी के बारे में अगर के बाद अगर कोई सेक्टर है, तो विच इज़ द ओनली द आईटी। सो आई वाज थिंकिंग कि यहाँ से एक बाउंस बैक आए, बट आई एम नॉट श्योर। सो एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर ए बुल कैंडल, देन विल सी कि एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन पे वो निफ्टी आईटी ट्रेड करे, देन विल सी ए गुड रैली। सो लेट्स सी कि कौन सी बेसिस पे, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो जानी चाहिए निफ्टी आईटी में। अभी तक ऐसा सिनेरियो नहीं मिल रहा है, बट उसी जगह अगर मैं इन्फोसिस देखूँ, तो इन्फोसिस पे भी गिरावट लगता है, टीसीएस में गिरावट है। तो मैं इसलिए मैंने पूरा कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिन के लिए टाइम मिलेगा, वो चाहिए। और 1 हफ्ते का चाहिए। ये देखो, अगर मैं निफ्टी आईटी की भी इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो व्हिच इज़ नॉट शोइंग मी, मतलब नॉट गिविंग मी कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, यहाँ पे यू टर्न हो जाएगा, ऐसा भी कहीं क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे दिख रहा है कि हाँ भाई, ये और यहाँ तक भी आ सकता है निफ्टी आईटी, अगर ये चीज़ है, तो करीब करीब 6 से 7% की भी गिरावट
हो सकती है। तो ये था पूरी मार्केट के ऊपर बात करना मैंने कर दिया हूँ। और जो मेटल आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मेटल में कोई ब्रेकआउट आया है। तो बट अगेन विल सी ए सेलिंग प्रेशर एट हायर लेवल। ठीक है ना। तो no doubt कि we got a very good rally in the copper or base metal sector. So in terms of copper metal sector should perform, but not chart not showing exactly. So you have to very careful. At this time, अगर if you are looking for the longer term position या long position, okay. So wait for some time. Will till then कि जब तक हमें क्लियर पिक्चर ना मिले। और बाकी फार्मा फार्मा नॉट मतलब वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो कोई भी सेक्टर जो कि अगर बात करूँ ना, तो वो कंफर्टेबल जोन पे बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ काफ़ी पहले भी मैंने बता दिया था। ठीक है ना। तो देन विल सी कि क्या क्या हो सकता है। एंड वन मोर थिंग दैट कि यूरोपियन मार्केट इज ऑल्सो शोइंग सेम थिंग कि टॉप आउट की सिग्नल, वो चीज़ कह रहे हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं टॉप आउट हो सकता हूँ। तो वो चीज़ देखें। बाकी देखते हैं मार्केट क्या हो सकता है। ठीक है ना। ओके।